नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को आज हम मंथली, वीकली और फिर डेली तीनों टाइम फ्रेम पे आज इसका एनालिसिस करेंगे। और कुछ लोगों के माइंड में डाउट्स होंगे क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है तो सब अच्छा है, तब कोई ध्यान नहीं देता कि क्यों इतनी बढ़ रही है, कोई नहीं पूछता, सब मजे में होते हैं। जब मार्केट में थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो एकदम से हो जाता है मार्केट क्रैश। सीधा यही चीज होती है। मेरे पास मैसेज आ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या होगा, मार्केट गिर गई क्या, मार्केट नीचे आएगी क्या मार्केट। तो आज सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूं। एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, चार्ट को बिल्कुल क्लीन करके सिर्फ प्राइस एक्शन देखो और ये देखो कि मार्केट कितना चल चुकी है, कितना चलने के बाद इसमें क्या अभी पोजीशंस बन रही हैं, किस टाइप की सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या प्रॉफिट बुकिंग है या न्यू सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है। ये सारी चीजें देखो और चार्ट ही आपका माई बाप बनाओ। इसमें कोई इंडिकेटर्स, कोई स्ट्रेटजी इधर से उधर वाली कोई चीजें अप्लाई मत किया करो। बेस्ट ट्रेडिंग होगी चार्ट को क्लीन करके अगर रखोगे तो। ये बात आप मेरी मान लो या फिर कुछ दिन बाद मानोगे। मैंने हर तरह के धक्के खा के देखे हुए हैं, सारी स्ट्रेटजी, सब इंडिकेटर, हर चीज देखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट ट्रेडिंग जो होगी वो चार्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका। लार्जर जो हाइयर टाइम फ्रेम होता है उसकी पिक्चर माइंड में रखो और फिर आप जाके इंट्राडे के हिसाब से उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करो। मैं हर रोज ऐसे ही सेटअप आपको बताता हूँ, वो हाईली सक्सेसफुल है, बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है। सो अब चलिए एक बार जल्दी से चार्ट पे चलते हैं। देखो, पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी आपके डाउट्स देखियो कैसे क्लियर होते जाएंगे। देखो मंथली पे क्या हुआ, मार्केट में क्या हो रहा थी। ये देखो, ये लो बन रहे, हाइयर लो बन रहा, हाइयर लो बन रहा है। मार्केट में हाइयर लोज बन रहे हैं। ये हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई। लास्ट मंथ जो मंथ क्लोज हुआ, देखो ये प्रीवियस हाई था मार्केट का। अभी जो अप्रैल का जो मंथ जो ये क्लोज हुआ है, देखो इसने 1 2 3 4 वीक के कंसोलिडेशन के ऊपर जाके क्लोज किया है। बहुत बड़ी बात है अगर मंथली में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो। बहुत सॉलिड कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर इसने जाके क्लोज किया है। सो मंथली के हिसाब से अपनी गाड़ी है अप ट्रेंड में, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या है कि ब्रेकआउट कर दिया, एंट्री देने के लिए क्या हो सकता है कि हो सकता है ये जो स्पोर्ट है 48,500 600, इस स्पोर्ट से ही एंट्री दे के वापिस हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे है। तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आके मार्केट आपको बेटर एंट्री देख के जाए, क्योंकि जो लोग मंथली के हिसाब से ट्रेड करते होंगे, बड़े टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करते होंगे, उनको तो एंट्री और चाहिए ना अभी नीचे। ये तो बहुत बड़ा टॉप पे एंट्री मिल रही है उनके लिए, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। चलिए अब एक बार वीकली में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो वीकली में क्या था। वीकली में ये देखो, ये था ओरिजिनल जो सप्लाई जोन था, वो ये सप्लाई जोन था। मैं इसको ओरिजिनल सप्लाई जोन मान रहा हूँ, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। इसको क्यों मान रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि यहाँ मार्केट 1 2 3 4 5 वीक यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन दी थी, यहाँ रुके थे। बायर्स का जो रथ चला आ रहा था, यहाँ मार्केट ने, सेलर्स ने इनको रोक दिया था और बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था यहाँ से। सेलर्स ने एग्रेसिवली सेलिंग की थी यहाँ पे, ठीक है। बट अब सेकंड चीज, यहाँ गई एक बार बायर्स, सेकंड टाइम फिर बायर्स ने जोर लगाया, थर्ड टाइम फिर जोर लगाया, ब्रेकआउट कर दिया था बट वो फेक ब्रेकआउट हुआ, वापिस आ गए। फोर्थ टाइम फिर आया। लास्ट वीक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बार बार ना किसी वॉल पे आप हिट करोगे, एक बार में नहीं टूटेगी, 2 में थोड़ी कमजोर हो जाएगी, तीसरी में और कमजोर होगी, फोर्थ टाइम में और कमजोर हो जाएगी। तो मतलब बार बार आप हिट कर रहे हो तो वो चीज कमजोर होती है। ऐसे ही इसकी साइकोलॉजी क्या है कि ये सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स आए तो सेलर्स ने एकदम से नीचे फेंक दिया इनको। सेकंड टाइम फिर बायर्स ने जोर लगाया लेकिन सेलर्स ने फिर नीचे फेंका। थर्ड टाइम फिर गए, फिर थोड़ा नीचे फेंका। अब हो क्या रहा है कि सेलर्स भी तो डरेंगे ना। फर्स्ट टाइम एग्रेसिवली जितना वो रहे होंगे, सेकंड टाइम उतना नहीं रहेंगे, थर्ड टाइम उतना एग्रेसिव नहीं रहेंगे, फोर्थ टाइम और बिल्कुल ढीले हो चुके होंगे अब वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि बायर्स भी बार बार आ रहे हैं तो कहीं अब ये ब्रेकआउट करके निकल ना जाए। तो ठीक है, तो अब ये जोन जो है सेलर्स का जोन, ये कमजोर पड़ चुका है, नंबर 1 चीज। सेकंड, अब चार्ट अपने को क्या बताता है। देखिए चार्ट में कहता हूं कि क्यों चार्ट माई बाप है, चार्ट पे टाइम लगाया करो। देखो, इस सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। ये है वीकली का ब्रेकआउट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीकली में इसने इस रेजिस्टेंस जो ये था, जो ये लास्ट जो ये वीक है, इसके ऊपर इसने लास्ट वीक वाली कैंडल के भी ऊपर क्लोज दिया इसने, ठीक है। तो ब्रेकआउट तो अच्छा वीकली में आ चुका है। अब क्या है कि उतना सॉलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है।
अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, देखो ये भी आना ही था। ये सेलिंग प्रेशर जो 3 दिन का वो क्या है, देखो ये पिछले 2 वीक से जो 3400 पॉइंट्स 1-2 वीक और 3rd वीक में तो ये ट्यूसडे को तो यहाँ टॉप इसने मार ही दिया था। मतलब कह सकते हो कि 2 वीक्स 2 डेज में मार्केट ने 3400 का मूव बायर्स को दे दिया। अब आप खुद सोचो, अगर आप बायर होते और आपने यहाँ से बाइंग की होती, पोजिशनल ट्रेडिंग ली होती, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो हर रोज अपनी वो नहीं करते इंट्राडे में कि सुबह पोजीशन ली, दिन में काट दी, 5 मिनट में बाई किया, 5 में सेल कर दिया। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बॉटम पे बाई करते हैं, टॉप पे सेलिंग करते हैं। वो अच्छा बड़े बड़े मूव पकड़ते हैं, क्योंकि मार्केट मूव तो वही लोग करते हैं। अब यहाँ से अगर 3400 पॉइंट्स का मूव लेके बैठा है कोई, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा मार्केट टॉप पे, नॉर्मल सी बात। और 50,000 एक अच्छा लेवल था, वहाँ पे आनी ही थी प्रॉफिट बुकिंग। तो अब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, काफ़ी आई है, ब्रेकआउट हुआ है, बट उतना सॉलिड ब्रेकआउट नहीं है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, ये जो लेवल था, ये जो ये हाई बना था, ये मार्केट से 49,000 का लेवल है। तो मार्केट से 49 एक हल्की वीकनेस मेरे को जो लग रही है वो ये है कि मार्केट अगर अच्छा होता इसके ऊपर ही क्लोज कर देती, 49,000 के ऊपर ही क्लोज कर देती, इस के ऊपर क्लोज करती, तो और फिर सॉलिड ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, मार्केट टॉप पे है तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया मार्केट पे, लोग डरे होंगे। अब क्या है सेलर्स का, लेकिन यहाँ कोई सीन नहीं है, ये जो ध्यान रखना। मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, टोटल ब्रेकआउट करके खड़ी है। सेलर्स का जो आएगा, सेलर्स जो एग्रेसिव होंगे वो होंगे इस कैंडल के लो के नीचे 48,350। ये नोट रखना, 48,350 को ब्रेक किया अगर मार्केट ने, देन इसमें एग्रेसिव सेलिंग होगी, फिर बायर्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया जी वीकली के हिसाब से। अभी जिस हिसाब से ब्रेकआउट किया है, तो मेरे को वीकली के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, अभी देखो एक कैंडल हो रहा है, या तो अच्छी बढ़िया कैंडल बने तब अच्छा बढ़िया वाला ब्रेकआउट और कंफर्म हो जाए, या क्या होगा मार्केट एक आध वीक अब यहीं रुकेगी, यहीं रुके और थोड़ा कंसोलिडेट करे, देन उसका ब्रेकआउट हो उस कंसोलिडेशन का, तो बायर्स और फर्दर एग्रेसिव, जो बायर्स पैसा कमा के बैठे हैं, शांति से पैसा अपने पास लिए बैठे हैं, उनको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मार्केट थोड़ा यहाँ रुकेगी। अब चलते हैं जी डेली पे। देखो डेली पे क्या हुआ है। अब यहाँ से इस लेवल से मार्केट, ये अपना सप्लाई ना अपना पहले सप्लाई जोन था, जो अब यहाँ पे डिमांड जोन हो चुका हो, अप साइड जाते ही अभी डिमांड जोन हो गया, ये सपोर्ट का काम करेगा, पहले रेजिस्टेंस था। देखो मार्केट ने यही जो ये कैंडल एक बनी थी, ये इसका इसने ब्रेकआउट करके कितना ज़बरदस्त मूव दिया था मार्केट ने, बहुत ज़बरदस्त मूव दिया था, सॉलिड डेली में बहुत सॉलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद जो आई है ना मार्केट, अब आप खुद सोचो, हम स्टॉक्स में, इक्विटी में हम एंट्री कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एंट्री देने आती है, स्पॉट पे जैसे ही मार्केट टच करते हैं हम एंट्री लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं ना, इसको ये मत सोचो ये बैंक निफ्टी, एक बार इसको सोचो कोई पर्टिकुलर कोई भी इक्विटी, कोई स्टॉक है किसी भी कंपनी का, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट मिला, ये अपनी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो इसका स्टॉप लॉस हो गया, ये इसका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपने को एंट्री मिल गई, बेस्ट। अब क्या है, होना क्या चाहिए, मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ था, अप साइड गई मार्केट, नीचे एंट्री दी, वापस मार्केट चली, ये वो होना चाहिए ना बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ अभी तक लग रही है। जब ये इसको ब्रेक अगर ये डाउन साइड ब्रेक ही हो गया ना, तब मार्केट को मानेंगे कि वीक पड़ेगी, अब सेलर्स आएंगे। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोगों का व्यू शॉर्ट टर्म होता है वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके यहाँ निकल गए होंगे, ब्रेकआउट होते लिया होगा, यहाँ पे निकल गए होंगे, तो ये एंट्री देने आई है मेरे अकॉर्डिंग, ये एंट्री देने आई है कैंडल। ठीक है, तो ये मार्केट का ओवरऑल मंथली, वीकली और डेली का व्यू है। अब क्या होगा, देखो जो लोग चलो पोजीशन में बैठे होंगे बायर साइड बाइंग में, वो तो चलो बैठे होंगे। फर्दर अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए, दोबारा एंट्री लेनी है बाइंग साइड की, वो कब लेंगे आप खुद सोचो। वो तब लेंगे अब कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, अब नीचे मार्केट आई, या तो इसके पास ही मार्केट ले लिया हो, या जब मार्केट 1200 पॉइंट अप साइड से एक सेलिंग प्रेशर दिखा दिया, तो अब क्या होना चाहिए, प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए। देखो अब यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन होनी चाहिए, स्पॉट के पास मार्केट रुकनी चाहिए, कंसोलिडेशन दे मार्केट, और उस कंसोलिडेशन का फिर अप साइड ब्रेक हो, तो एक सॉलिड बिल्कुल टिपिकल बढ़िया प्राइस एक्शन बनेगा बाइंग साइड का। ठीक है, ये होना चाहिए। वी शेप रिकवरी तो देख कुछ होती नहीं, बट हाँ बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, मार्केट यहाँ इसके पास आए, बायर्स इसको वापस खींच ले जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर रही। हो सकता है एक दिन एकदम से ऊपर खींच ले जाए, लेकिन जैसे ही अगर वी शेप रिकवरी की ट्राई करेंगे बायर्स, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए मंडे को ओपन होती है और यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आ जाएगी, बाइंग आते ही बायर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो यहाँ से बाइंग करेंगे हो सकता है वो जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस आएगा वो अपना प्रॉफिट वो कर लेंगे, और सेलर्स भी सेल ऑन राइज कर देंगे। सो बेस्ट सिनेरियो यही होता है कि ऐसे में कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे,
अब यहाँ कंसोलिडेशन दे और उस कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक हो, देन जो बड़े प्लेयर्स भी होंगे, जो बायर्स जो वेट कर रहे होंगे पैसा लेके, वो अपना पैसा लगा देंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई गिरती हुई मार्केट में सीधा कोई बायर्स नहीं कूदेगा, कोई बड़ा प्लेयर नहीं कूदेगा। रिटेलर्स हम छोटे प्लेयर कूद सकते हैं कि स्पोर्ट आ गई और जल्दी से ले लो, नहीं, किसी को नहीं पता कि कल कोई मार्केट और नीचे आ जाए, इसको इसका कर दे नीचे से, इसको स्टॉप लॉस खा जाए लोगों के और डाउन साइड की मार्केट हो जाए। अब पैसा लगाने के लिए बायर्स को यहाँ पहले मार्केट को रुकना पड़ेगा, मार्केट यहाँ रुके, थोड़ा टाइम बिताए, देन अप साइड ब्रेक करे, ये ध्यान रखना। तो इस अकॉर्डिंग अब आप इंट्राडे में अपनी वो किया करो। अब मंडे को क्या करोगे आप? मंडे को आप ना तो बायर्स बन सकते हैं ना सेलर्स बन सकते, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी आ चुका है और अब ये स्पोर्ट भी है, तो सेलर्स भी अब एग्रेसिव नहीं बन सकते, बायर्स भी एकदम से नहीं बन सकते, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर तो है ही ना। डेली के हिसाब से तो अभी सेलिंग का प्रेशर चल रहा है। अब एकदम से यहाँ आप सोचो कि मैं यहाँ से बाइंग करके और आराम से बैठ जाऊँ, नहीं, क्योंकि यहाँ भी कंसोलिडेशन चाहिए। इस प्रेशर को रोकने के लिए 1-2 दिन यहाँ चाहिए, तभी सेलर्स को लगेगा कि भाई अब ठीक है, दूर हो जाओ। ठीक है, ये इस टाइप से आप मार्केट को देखा करो, इस टाइप से एनालिसिस किया करो और इसी अकॉर्डिंग फिर आप अपना इंट्राडे में अपनी पोजीशन बनाया करो कि मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो चुकी, तब ब्रेकआउट हुआ है तो आप अपनी पोजीशन लेकर बैठ भी सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर अभी सेलिंग प्रेशर है और यहाँ कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो उसको सेम डे आपको कट करना पड़ेगा, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।